वेलकम बैक। मथुरा से आ गए थे जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो अब हम जा रहे हैं मतलब जाना तो मॉल के लिए ही था, बट मॉल से पहले हमने सोचा क्यों ना मार्ट जाया जाए, क्योंकि मम्मा को लेना था पर्स। तो कैंटीन में पर्स मिला नहीं और अफवाह में जो पर्स था वो कुछ अच्छा नहीं था क्वालिटी उसकी। तो हमने सोचा मार्ट या फिर मॉल से ही लिया जाए। तो पहले हम जा रहे थे मार्ट, क्योंकि मार्ट के पास से सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें था वो था गोलगप्पे खाना। तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारे फेवरेट गोलगप्पे वाले अंकल, और यहाँ से हम इनको भी खिलाए और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बट बहुत टेस्टी होते हैं ये वाले गोलगप्पे। और इसके बाद हमने सोचा अब हम जाएंगे मॉल वापस, क्योंकि कुछ घर का सामान भी ख़त्म था तो स्मार्ट बाज़ार जाना ही था, लाइक आटा चावल एंड ऑल। तो फिर इसलिए मॉल जाना ज़रूरी था। उसके बाद पापा जी के लिए लिया था फ़ालूदा, क्योंकि वो घर वापस आ गए थे, और फिर मैंने घर पे आके बनाया था स्पेशल चीज़ पराठा फॉर देम। और इसमें मैंने चीज़ स्लाइस का यूज़ किया था, और थोड़ी सी मेरे पास पत्ता गोभी थी उसको भी मैंने एक साइड पे ऐड किया। तो ये कुछ इस तरह सा बन गया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, तो मंडे को हमें जाना था मंदिर, क्योंकि मम्मा को जाना था, मुझे तो नहीं जाना था। तो फिर यहाँ से जिम के पास से बेलपत्ती तोड़ी, मंदिर गए। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि मंडे था। तो उसके बाद मंडे की शाम को हम लोग गए सन सिटी में खाया पिया घूमे फिरे, क्योंकि ये घर पे रहते रहते बोर हो जाते हैं। और फिर मम्मी पापा घर आ गए, और अकी के शिफ्ट से आने के बाद हम मम्मी का थोड़ा सामान लेने गए, जो कि थी दवाइयाँ। टेस्ट यहीं पे करवा दिए थे। तो दवाई वैसे तो रोहित भैया है सुनानी में, वो मंगवा देते हैं, बट हमने सोचा कि यहीं से मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, क्योंकि ख़त्म भी हो गई थी और दवाई डॉक्टर ने लिख के दे दी थी। और उसके बाद हम दवाई लेके आए, तो दवाई के साथ साथ हम लेके आए खाने के लिए मलाई चाप विद लस्सी। और उसके बाद हम घर पहुँचे थे ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे, और घर आके खाना भी बनाना था, क्योंकि उससे ये लोग बाहर का नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। बढ़िया है ना पापा जी। नेक्स्ट डे हमने सोचा फिर से मंदिर चलते हैं, और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर कोई दूर भी नहीं है, पास में ही है, छोटी विहार में ही है। तो आज रश था, और यहाँ पे फिर से हम मंदिर आए। फिर से वही सब बेलपत्ती धतूरा और प्रसाद वो सब चढ़ाया। और उसके बाद क्योंकि सही रहता है ना, पूरा दिन टाइम भी पास हो जाता है, अच्छे से घूम भी लेते हैं। उसके बाद शाम को गए थे मॉल, और मॉल से फिर हमें कुछ सामान लाना था, क्योंकि वो मेन सामान था मैदा इसलिए लाना था क्योंकि मुझे मटर खाने थे। पापा जी ने कहा था मैं बना दूँगा, तो ये उसी सब के लिए तेल गरम हुआ, डालडा गरम हुआ, पानी गरम हुआ, आटा था। यहाँ पे पापा जी मुझसे पूछ रहे थे कि हटड़ी कहाँ पे है, मुझे नमक चाहिए, अजवाइन चाहिए, क्योंकि मैदा में मिक्स करना था नमक एंड अजवाइन, और उसमें मिक्स करना था तेल प्लस पानी, सो दैट वो अल्ट्रा सॉफ्ट बने और अच्छे भी बने। तो ये नमक ऐड किया गया, और नमक के बाद ऐड की गई इसमें अजवाइन, ये देख सकते हो आप। और उसके बाद मैं कुछ सामान उतारने के लिए शेल्फ पे चढ़ी थी, वो सामान था बेकिंग सोडा, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड किया गया। तो मैंने सोचा ऊपर से थोड़ा अच्छा व्यू दिखेगा, तो मैंने ऊपर से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था उन लोगों को पता होगा कि डॉक्टर ने रिफ़ाइंड खाने से मना किया था हम सबको ही, तो हमने रिफ़ाइंड लाना बंद कर दिया था। हमने 14 लीटर सरसों का तेल ही मंगवाया था, वो भी प्योर पिसा हुआ घर पे ही लोकल से यहाँ पे। तो फिर उसी तेल में हम हर चीज़ को फ्राई करते हैं, जिस पे चीज़ को फ्राई करना हो। तो हम मटर भी सरसों के तेल में ही फ्राई करने वाले थे। वैसे इसको अजवाइन मटरी कहते हैं। अभी मैं बोल रही थी अंदर चल लेते, पर AC में काम नहीं होगा। बन रहा है ना, अब आपका व्रत है ना, वो खाओ केले आम। इधर मत आओ, इधर मत आना। सही है, पतले तो पेट पेड़ है ये, सही है। अब इनको क्या पता, हलवाई तो आप हो।
हम्म। बहुत बन जाएंगे। हाँ बढ़ते हैं ना, बना दिए बस, पतले से कोई लेना देना नहीं। और तेल भी तो पता नहीं कितनी बार तल तल के वो यूज़ करते होंगे। हम इसलिए खाते ही नहीं हैं ना समोसे ना मटन, ये खाते हैं पर कैंटीन के अंदर बस बस मैस के। तो यहाँ पे जितने भी हमारे घी के डब्बे थे पुराने शेल्फ से सारे के सारे उतारे गए थे, क्योंकि यहाँ पे इस घर में घी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। मतलब मैं और रखी बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, हर चीज़ में हमें घी चाहिए। तो हमने कैंटीन से घी ला ला के इतना इकट्ठा कर दिया था कि सब डब्बों में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। तो सबको पानी में डाल के सबका थोड़ा थोड़ा घी इकट्ठा निकाल के मिक्स किया। और जो हमने मलाई इकट्ठी करी थी उसका घी बनाना माँ ने कहा कि मैं घी बना देती हूँ। साथ में घी बन रहा था तो मैंने कहा कि मैं मैगी मैक्रोनी बना देती हूँ। मैक्रोनी कम थी तो मैगी मैक्रोनी में मिक्स करके बना दी। साथ में थोड़े से स्नैक्स में मोमोज़ आए थे और फैंटा आया था, तो हमने वो भी इंजॉय किया। और भाभी ने पेरेंट्स को खाने पे बुलाया था और खाना बहुत ही टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि हम लोग पैक करा के घर को भी ले आए शाम को 4 बजे के टाइम पे खाने को। और यहाँ चल रही है पैकिंग, क्योंकि रात के 2 बजे है ट्रेन। वैसे 2 बजे का टाइम है ट्रेन का, बट ट्रेन थोड़ा 1.5 घंटा लेट है। तो हमने खाया पिया, 2 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सोए। 1:30 बजे तो हमने रबड़ी इंजॉय की, जो कि हम भूल गए थे, हम खाने को लेके आए हैं फ्रिज में। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे रेलवे स्टेशन की ओर। यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से था कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, प्लस लग नहीं रहा था कि रात है। आप देख सकते हो ये टाइम 2:06। हमें लगा था 3 साढ़े 3 तक इतना ही लेट है, तो इतने लेट तक आ जाएगी ट्रेन। बट जब हम वहाँ गए तो पता चला कि एक बेंच है और बेंच पे एक आदमी मज़े से सो रहा है। हम लोग खड़े रहे हैं 1.5 घंटा, फिर वो ट्रेन आ गई थी और उसके बाद हमने उनको ड्रॉप किया अच्छे से, टाटा बाय बाय करके हम लोग घर को आ गए। घर आने के बाद नेक्स्ट डे हमने सफाई की, एसी साफ़ किया, पंखा साफ़ किया, बहुत सारे कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया। काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद अब हम थक गए हैं। और थकने के बाद कुछ हुआ ये कि भाभी ने हमें कॉल किया कि खाना मत बनाना, मैं अभी कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी आपकी फ़ेवरेट है तो मैं आपको बना के दे देती हूँ। तो यही था सफ़र। बाय बाय, टाटा।